बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान 36 जहाज़ खरीदने जा रहा है, फाइटर जेट्स। जब मैंने ये खबर देखी तो मैं पहले तो हैरान हो गया कि हमारी इकॉनमी इतनी बुरी है तो हम जहाज़ कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी 36 जहाज़, जबकि हम JF-17 थंडर अपना खुद बना रहे हैं। हम अब 4th जेन पे जा रहे हैं, 5th जेन की तरफ जाने का भी हमारा प्लान है। तो क्या पाकिस्तान ये जहाज़ इंडिया पे हमला करने के लिए ले रहा है? क्योंकि इन जहाज़ों की एक खसूसियत है कि ये डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी अगर आपने डीप दुश्मन के मुल्क के अंदर जाके कोई टारगेट करनी है जगह, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। गो के ये बहुत पुराने जहाज़ हैं, गो के इन्हें अब शायद इतना पसंद नहीं किया जाता, शायद इन्हें कोई भी और इस्तेमाल नहीं कर रहा इस तरह। लेकिन पाकिस्तान अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या इसको ले रहा है? क्या पाकिस्तान इंडिया पे एक फुल अटैक लॉन्च करना चाहता है? इस पे आगे चल के बात करते हैं। काफी अरसे से बात चल रही है इजिप्ट के साथ कि जो उन्होंने अपने जहाज़ों को रिटायर कर दिया है, पुराने जहाज जो डसाल्ट एविएशन ने बनाए थे, फ्रेंच कंपनी है, जो मिराज 5 जो शायद 1962 या 68 में बने थे, और पाकिस्तान के पास पहले भी ये मौजूद हैं। अब इतने पुराने जहाज पाकिस्तान क्यों ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बात करना, वो भी इस वक्त जब पाकिस्तान को एक एक पाई की जरूरत है। नाज़रीन, पहली बात यह है कि क्योंकि ये पुराने जहाज हैं, इजिप्ट वाले इनको रिटायर कर चुके हैं अपनी आर्मी से, या हमें समझ लें कोड़ियों के भाव मिल जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में हमने एक रोज सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हम डसाल्ट की ये जहाज़ों को अपग्रेड करते हैं, वर्कशॉप समझ लें जहाज़ों के लिए, जो भी लाभ साबित इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास है, हम इनको अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम इतना पुराना जहाज़ लेके क्या करना चाहते हैं, ये असल चीज़ है, असल पॉइंट है। हम ये जहाज़ लेंगे, नंबर एक, इसकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा रखी गई है, एवियोनिक्स पे कंप्रोमाइज़ किया गया, इसकी फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि ये एयर स्कर्मिश के लिए नहीं है, ये ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास ये जहाज़ खसूसन एक ही मकसद के लिए है कि जिस वक्त हमने वन वे मिशन करना है, हमारे फाइटर्स को भी पता होगा कि वापसी का शायद कोई रास्ता नहीं है, ये जहाज़ शायद बच के ना आ सके वापस, लेकिन एक ज़बरदस्त ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये उस वक्त का जहाज़ है जो एटमी वॉरहेड भी साथ लेके जा सकता है, ये न्यूक्लियर अटैक भी कर, ये अटैक जहाज़ है। हम फ्यूचर की प्लानिंग करें कि कभी हमने अगर फुल ब्लोन इंडिया पे अटैक करना हुआ, वो वक्त आ गया, तो हमारे पास 100 से 150 के दरमियान ये जहाज़ हैं। इसमें से 50 से 100 भी अगर इकट्ठे हमने भेज दिए और एक मेजर अटैक हमने कर दिया, इंडिया की मेन जो जगह हैं वो तबाह कर दी, जो हमने सोचा हुआ है, तो इंडिया को ऐसी ज़रब लगेगी कि इंडिया इससे संभल नहीं पाएगा। इन जहाज़ों की ये अहमियत है कि एक, हमें बहुत सस्ते पड़ेंगे क्यों हमारी इकोनॉमी की हालत है, हमें कोड़ियों के भाव ये जहाज़ मिल जाएंगे। दूसरा, हम क्योंकि इनको लोकली अपग्रेड कर सकते हैं, इनमें थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, जो भी हमने करना है, वेपन्स उसके मुताबिक जो है इसमें जो भी चलते हैं वो भी हमारे पास मौजूद है क्योंकि हम पहले से ये चलाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अटैक के लिए जब सोचता है तो इन जहाज़ों की बहुत अहमियत है कि हमारा अगर नुकसान भी होता है, अगर ये हिट भी हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को ना माली तौर पे इतना नुकसान होता है, ना किसी और किस्म का इतना बड़ा नुकसान होता है। तो ये जहाज़ अगर हिट भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, इसलिए अटैक जहाज़ों के लिए ये अहमियत रखते हैं। इंडिया का कोई एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, हमारे जहाज़ उनके यहाँ बमबारी करके भी आ गए थे, वापस आते हुए उनके 2 जहाज़ भी गिरा दिए थे। याद रखें कि हमने जब उनके जहाज़ गिराए हैं तो उनके जहाज़ हमारा पीछा कर रहे थे, इसके बावजूद उनके जहाज गिर गए। जरा सोचें ये कैसे हो सकता है? हम वहां पे हमला करते हैं, उनका जहाज हमारा पीछा करता है, 2, 3, 4 जितने भी जहाज आए हमारे पीछे, और हमारे पायलटों ने पलट के उनके जहाज़ों को गिरा दिया। इतनी सी उनकी औकात है एयर डिफेंस की। तो ये जहाज इसलिए लिए जा रहे हैं। इंडिया क्या करना चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर लॉन्च करना ही करना चाहता है, उसके लिए पाकिस्तान की ये प्लानिंग है। जिस तरह, या आप ये समझ लें कि जिस तरह 65 की जंग में पाकिस्तान के बहादुर सिपाही सीने से बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे ना, और तारीख का सबसे बड़ा टैंकों का हमला रोका था, ये उसी तरह है कि इंडिया को एक खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे जहाज जिनके नुकसान होने से हमें ना माली नुकसान होता है कोई ज़्यादा, कोई हमें बड़ा कोई ऐसा धचका नहीं लगता, लेकिन ये अटैक में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम 50 से अटैक लॉन्च करते हैं, उनमें से 70% भी कामयाब हो जाते हैं और अपने टारगेट तक पहुंच के हिट कर देते हैं, पाकिस्तान अपना मकसद हासिल कर लेगा। ये है वो मनसूबाबंदी जिस वजह से ये जहाज़ लिए जा रहे हैं। ये कोई ना एक्स्ट्रा खर्चा किया जा रहा है ना इस इकॉनमी में, क्योंकि मिलिट्री का बजट तो आपको पता है कि कम किया गया है एक लिहाज से, क्योंकि डॉलर ऊपर गया है, और अगर आप वही रखते हैं जो पिछले साल बजट था, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी चीज़ें बाहर से लेते हैं, अपनी मिलिट्री की ज़रूरियात पूरी करते हैं,
हमें बहुत सारे पार्ट्स बाहर से चाहिए होते हैं, सब कुछ हम असेंबल, बहुत सारी चीज़ें हमने करना शुरू कर दी, लेकिन पार्ट्स बहुत सारे हमें बाहर से लेने पड़ते हैं चीज़ों के। फिर जो रिवैम्प होता है चीज़ों का, सर्विसिंग होती है, वो हमें बाहर से पार्ट्स लेने पड़ते हैं। तो हमारा बजट कम है, उसके बावजूद अगर ये किया जा रहा है तो वो इसलिए किया जा रहा है कि अपने आप को तैयार किया जा रहा है। एक फुल ब्लोन अगर नॉन न्यूक्लियर वॉर भी इंडिया से करनी है तो वो कैसे करनी है, उसकी ये तैयारी है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।